नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये कहानी है उन 4 गांवों की। ये 4 गांव गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस में आते थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के। और इन 4 गांवों को 14 दिसंबर से 16 दिसंबर की रात 1971 में इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ मिला लिया। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो कि हमारा है, वो ऑफिशियली हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बहुत बड़ा इलाका गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है। और इसमें ये जो बल्तिस्तान और लद्दाख की बाउंड्री है ना, इस पे 4 गांव आते हैं। ये 4 गांव 1971 से पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में थे। आपको मालूम ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान ने 1971 में एक वॉर लड़ा है, लगभग 13 दिन का, 3 से 16 दिसंबर 1971। और इसी वॉर के एंड में 14 से 16 दिसंबर के बीच में इस गांव में लोग सोए तो थे एज अ पाकिस्तानी, लेकिन जब अगले दिन सुबह उठे तब वो इंडियन बन चुके थे। तो इसी पर्टिकुलर के चीज के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिए, अब एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से तो मैं बोलूंगा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट आज के द हिंदू एडिटोरियल में एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हो, व्यू पॉइंट लिखा हुआ है। शरत एस श्रीवत्स का ये आर्टिकल है, और इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि अब लिटरली जो इलाका जिन लोगों के पास रह गया, जैसे कि लद्दाख और जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, वो हमारे पास रह गया, हमारे कंट्रोल में रहेगा। और पाकिस्तान के साइड पे जो इलाका चला गया गिलगित बल्तिस्तान का, वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। उसके ऊपर कब्जा कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए नहीं कि हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को हरा नहीं सकती है, बहुत आराम से हरा सकती है। इनफैक्ट पास्ट में भी इंडिया के पास ऐसे बहुत से मौके आए थे जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा कर सकती थी, बट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कब्जा नहीं किया। इसकी वजहों को हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इमोशनल एंगल है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत सी इमेज नजर आ रही है। यहाँ पे आपको श्योक नदी बहती हुई जा रही है, जो कि इस डायरेक्शन में बह रही है। और इस श्योक नदी के लेफ्ट बैंक पे ये जो आपको विलेज नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये है तुर्तुक विलेज। 1971 से पहले ये तुर्तुक विलेज पाकिस्तान के कब्जे में था, अब ये इंडिया के कब्जे में आ चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 16 दिसंबर 1971। ऐसे 4 विलेजेस हैं जो कि 1971 में इंडिया के कब्जे में आ गए थे। क्या नाम है इन 4 विलेजेस का? एक है फांग विलेज, एक है तुर्तुक विलेज। फांग मतलब थांग, सॉरी, फांग बोल गया मैं, थांग। एक तो थांग विलेज है, एक तुर्तुक विलेज है, एक थ्याक्सकी विलेज है, एक चालुंका विलेज है। एक काम करते हैं, गूगल मैप्स पे इन विलेजेस की लोकेशन को थोड़ा खंगालने की कोशिश करते हैं। इंडिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप सर्च मारते हैं तुर्तुक, तो आप इस तुर्तुक विलेज के पास हल्का फुल्का पहुंचेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि तुर्तुक विलेज एक्चुअली में है कहाँ पे। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तुर्तुक विलेज। अब इस तुर्तुक विलेज से थोड़ा जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे, तो जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको चालुंका विलेज नजर आ रहा है। ओके, तो तुर्तुक विलेज से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा चालुंका विलेज। इसी तुर्तुक विलेज से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा थांग विलेज, और बीच में मिलेगा आपको त्याक्सी विलेज। तो ये कुछ ऐसी जगहें थी जो कि पहले पाकिस्तान के कब्जे में थी, और अब वो ओवरऑल इंडिया के कब्जे में आ चुका है। इससे थोड़ा आप वेस्ट की तरफ और चले जाओगे तो आपको स्कार्दू नाम का एक शहर दिखेगा पाकिस्तान का। तो ये त्याक्सी आपको नजर आ रहा है, यहां पे आपको नजर आएगा स्कार्दू। ओके, और अगर इससे थोड़ा ईस्ट में आप चले जाते हो इन विलेजेस से, तो आपको दिख जाएगा लेह लद्दाख। अब ओवरऑल मैं ये लोकेशंस आपको क्यों दिखा रहा हूं? देखिए, जितनी भी लोकेशंस इन 4 विलेजेस की है, लेह लद्दाख की बात कर लीजिए, आप स्कार्दू की बात कर लीजिए, तो ये सब एंशिएंट सिल्क रोड पे आते थे। और इन पर्टिकुलर इलाकों में जो लोग रहते थे ना, उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर एक जैसा था। अब हुआ ये कि तुर्तुक, थांग, थ्याक्सी और चालुक्या पहले तो ये पाकिस्तान के पार्ट थे। एकदम से 1971 की रात को हुआ ये कि लोगों को पता चला कि पास में ही इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। और अगले ही दिन सुबह लद्दाखी स्काउट्स और नुब्रा गार्ड्स, जो कि इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते थे, वो इन गांव में आए और ओवरऑल इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब ये इंडिया का पार्ट है। लोगों ने यहाँ पे इनका स्वागत भी किया, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई, इंडियन आर्मी ने ओवरऑल कोई परेशानी नहीं की यहाँ पे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि कट ऑफ हो गए कुछ लोग अपने ओरिजिनल लोगों से। यहाँ पे 2 विलेजेस की बात की जा रही है, एक है थांग विलेज, एक है फारनू विलेज। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो थांग नाम का विलेज था ये इंडिया की तरफ आ गया, लेकिन थांग और फारनू विलेज दोनों एक दूसरे के बहुत पास में थे। कुछ किलोमीटर आगे जाओ, थांग से आपको फारनू मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि थांग और फारनू को ट्विन विलेजेस बोला जाता था, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोग काफी हद तक कॉमन थे।
फारनू में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी थांग में प्रॉपर्टीज थी, घर थे, और थांग के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी फारनू में प्रॉपर्टीज थी। तो बच्चे माँ बाप से अलग हो गए। एक पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे नाम लिया गया है जिसके बच्चे उस समय पे गिलगित में काम करते थे। वो पर्टिकुलर पर्सन तुर्तुक में रह गया और उसके बच्चे फारनू में रह गए। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बाउंड्री, एक लाइन सी खिंच गई इन लोगों के बीच में। जो इंडियन साइड की तरफ आ गया वो इंडियन साइड की तरफ रह गया, जो पाकिस्तानी तरफ चला गया वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। अब इन लोगों को क्या मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के पचड़े में क्या हो रहा है? ये तो हमेशा से इनकी फैमिली इस पर्टिकुलर इलाके में रहती थी, तो इनके साथ यहाँ पे थोड़ा अत्याचार हो गया। ओवरऑल लोकल लेवल पे ये बात आवाज उठाई गई कि भाई दोनों तरफ की जो फैमिलीज थी एटलीस्ट उनको बॉर्डर पे तो मिलने दिया जाए। इंडियन आर्मी इस बात के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन पाकिस्तानी इस आर्मी बात के लिए तैयार नहीं हुई। ये जो पर्टिकुलर जोन है ना इन 4 विलेजेस के आसपास का, यहाँ पे इंसर्जेंसी भी ज्यादा नहीं देखी गई थी। बीच में 1-2 इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं कि भाई ओवरऑल पाकिस्तान ने टेररिस्ट को इन इलाकों से भी इंडिया की तरफ भेजने की कोशिश की है, बट ओवरऑल जब कारगिल में लड़ाई चली थी तो इन इलाकों में इनकर्जन्स थोड़े कम हुए थे। अगर लोकेशन के लिए देखें तो यहाँ पे आपको थांग दिख रहा है, नीचे की तरफ आपको तुर्तुक दिख रहा है। अगर आप थोड़ा वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको कारगिल नजर आ जाएगा। और ओवरऑल कारगिल वॉर के बारे में तो आपने देखिए सुन ही रखा है। तो कुल मिला के अब अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडियन साइड से पाकिस्तानी साइड पे जाना है, तो अब सोचिए कितनी वैसी बात हो गई है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर आपके लिए एक नक्शा बनाऊं, तो मान लीजिए ये रहा इंडिया और यहाँ पे है आपका थांग विलेज, यहाँ पे है आपका तुर्तुक विलेज। अब इन विलेज से थोड़ी ही दूर आप कह लो है फारनू विलेज, जस्ट कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे। बीच में भाई आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल चल रही है। उसके अगर आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आके स्कार्दू आ जाएगा, इधर आपका लेह लद्दाख आ जाएगा। अब अगर इस पर्टिकुलर जगह से फारनू विलेज तक जाना है तो है सिर्फ 2-3 किलोमीटर पर। लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले इंडियन पासपोर्ट लेना पड़ता है, उस इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तान का वीजा लगाना पड़ता है, फिर पाकिस्तान जाना पड़ता है आपका अमृतसर बॉर्डर से या फिर फ्लाइट पकड़ के, और फिर उससे चलते 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 फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर पाकिस्तान के अंदर से भी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। इसके चलते लोग जो डिस्टेंस केवल 2 किलोमीटर ट्रेवल करके जा सकते थे उसके लिए हजारों किलोमीटर, 3 से 4 हजार किलोमीटर की जर्नी उनको करनी पड़ती है। बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और पाकिस्तानी आर्मी उनको परेशान भी बहुत करती है। क्योंकि पहले क्या था, जब इन 4 विलेजेस में पाकिस्तानी आर्मी का राज था तो यहाँ के लोग एज अ पॉटर पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम करते थे, लेकिन जब ये विलेजेस इंडिया की तरफ आ गए तो ये इंडियन आर्मी के लिए काम करने लगे। तो चूंकि ये इंडियन आर्मी के लिए एज अ पॉटर काम करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी इनको परेशान भी करती है, आसानी से वीजा नहीं देती है। अगर ये पाकिस्तान में चले भी जाएं अपनी फैमिली से मिलने के लिए तो उनको परेशान किया जाता है। वो तो सोशल मीडिया आ पाने से वीडियो कॉल्स के थ्रू थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, लेकिन इस प्रकार का जो मतलब ये जो अरेंजमेंट है ना ओवरऑल एलओसी की गर्मा गर्मी का, उसके चलते ये लोग कल्चरली परमानेंटली डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं यहाँ पे। और पास्ट में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की है इंडिया की तरफ घुस के कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की, लेकिन इंडिया की तरफ से ये कोशिश नहीं हुई। क्योंकि इंडिया जानता है कि अगर पूरा का पूरा गिलगित बल्तिस्तान हम ऑक्युपाई कर लेते हैं तो ज्यादातर लोग जो गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हैं ना, उनके पाकिस्तान में बाकी जगहों पे कनेक्शंस बन चुके हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी समझने लगे हैं। और कल की डेट में इंडिया अगर इन इलाकों पे कब्जा करता है तो इंसर्जेंसी बहुत बढ़ेगी, लेकिन इतनी बुद्धि पाकिस्तान के पास नहीं है। वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी कश्मीर में घुस के हम कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लें और कश्मीर के लोग हमारा खुले दिल से स्वागत कर रहे होंगे, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। बट ओवरऑल इन लाइन खींचने से और ओवरऑल इतनी दुश्मनी होने से इन लोगों के राइट्स और प्लाइट्स की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। और इसी के कंटेक्स्ट में आज एक आर्टिकल निकला था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक व्यू पॉइंट है जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इसमें नहीं है कुछ, बट आई होप जो कुछ भी यहाँ पे बताया है थोड़ा अच्छा लगा हो सुन को आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।